हाँ जी, तो फर्स्ट लेक्चर में तो देखो हमने बायो सेवर्ट्स लॉ काफी डिस्कशन किया था, ठीक है। मान लीजिए करंट कैरिंग कोई भी एक वायर है, इसके अंदर आप एक एलिमेंट की वजह से, डीएल एलिमेंट की वजह से हम लोग किसी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए पी है, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं जो कि आर दूरी पर है और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो सिंपल जो फॉर्मूला, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन कैसे नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख रही है दिख सबको? रही है। Yes, देख ma'am. लो, Yes, दिख रही yes. है। आप एक बार, जब भी आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लिया करो, क्लास एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करके देख लो, फिर भी नहीं दिखती तो फिर मुझे बताएगा। ओके, सो यहाँ से आपके पास डी वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, यही था अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। और अगर स्केलर फॉर्म की बात करें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय में आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला थे भाई। बोलिए। ठीक है, सो जो थीटा है वो किसके बीच में है? जो करंट का एलिमेंट आपने लिया है और जो पॉइंट का दूरी है उस एलिमेंट से, उनके बीच में आप एंगल थीटा लेते हो। इसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड लेक्चर है उसमें मेजर जो डिस्कशन किया वो किसके ऊपर किया कि एक अगर लूप है, सर्कुलर लूप है जिसके अंदर कोई करंट आई जा रहा है, तो उसकी वजह से सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, सर्कल की वजह से कितना आएगा? म्यू नॉट बाय 2 आई बाय ए इसका रेडियस है, ठीक है। अगर सेमी सर्कल की वजह से आपको निकालना है, मान लीजिए ये लग नहीं रहा सेमी सर्कल, मान लो सेमी सर्कल है और सेंटर पे आपको निकालना है, तो क्या क्या आंसर आता है आपके पास? जो सर्कल का है उसका आधा, उसका आधा कितना हो जाएगा? ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 आई बाय ए। और अगर क्वाड्रेंट की वजह से निकालना हो तो क्या आता था? सेमी सर्कल का भी आधा, ये आपके पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 8 आई बाय ए। और कोई जनरल लेंथ हम लेते हैं, मान लीजिए एंगल जो सबटेंड करता है वो थीटा सबटेंड करता है, तो इसकी वजह से b कितना आता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू में थीटा, यही फॉर्मूला था। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू में थीटा। थीटा एंगल, थीटा हमेशा याद रखिए किसमें है? रेडियंस में। अब जैसे मान लो सर्कल की बात करें, थीटा की जगह आप 2 पाई पुट करके देखो कि आपका सेम फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा। थीटा की जगह आप पाई पुट करो फॉर सेमी सर्कल, फॉर क्वाड्रेंट आप पाई बाय 2 पुट करो, आपके पास ये सारे रिजल्ट्स निकल रहे हैं। आप मेजर फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना थीटा आपको रेडियंस में लेना है। क्लियर है सबको? अब देखो यहां से करंट का डायरेक्शन, मान लीजिए आपके पास ये है, तो इसमें डायरेक्शन आप कैसे दिखाते हैं? आप करंट की अलोंग अपना थंब को रखते हैं और अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो सेंटर से आपकी फिंगर्स अंदर जा रही है बाहर आ रही है। जो आपके पास सर्कल की अगर मैं बात करूं, करंट के अलोंग आपने अपना थंब रखा और अपने फिंगर्स को कर्ल किया, तो आपकी सेंटर से बाहर आ रही है ना। तो फर्स्ट केस में आपके पास क्या है? यहाँ पर आउटवर्ड्स। यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी हमारे पास मान लीजिए रेडियस वही है ए, यहाँ पर भी ए। तो यहाँ पर देखते हैं करंट की डायरेक्शन में आपने थंब रखा सर्कल पे, अगेन आउटवर्ड्स। यहाँ पर भी आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? आउटवर्ड्स। एंड थर्ड केस में भी मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन में आप रखेंगे तो आपके पास सेंटर से आउटवर्ड्स। अगर मैं डायरेक्शन बदल देती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इनवर्ड्स हो जाएगा। मान लीजिए मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे कर दिया, तो आप करंट के डायरेक्शन में ऐसे करेंगे एंड अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो आप देखेंगे सेंटर के अंदर की तरफ मेरी फिंगर्स आ रही है, तो आप क्या डायरेक्शन लिखोगे? इनवर्ड्स। तो डायरेक्शन लेना और लूप के अंदर सेंटर के ऊपर निकालना, और सिंपल एक स्ट्रेट वायर का भी हमने एक फॉर्मूला किया था, याद है किसी को? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए sin phi 1 प्लस sin phi 2। यस, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ येलो कलर में। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट हम लेते हैं और इसका जो दूरी है हम मान लो ए ले लेते हैं, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ऊपर वाले एंड को हम ज्वाइन करते हैं, ये एंगल हम ले लेते हैं phi 1, नीचे वाले एंड को हम ज्वाइन करते हैं, ये एंगल हम ले लेते हैं phi 2। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला जो निकलता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू में साइन phi 1 प्लस में साइन phi 2। ठीक है, phi 1 phi 2 जो यहाँ पर एंगल बने हैं परपेंडिकुलर लेंथ के साथ। और एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, मेजरमेंट कैसे करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर की तरफ phi 1 एंड नीचे की तरफ phi 2। ठीक है, और सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का केस डिस्कस कर चुके हैं। अगर वायर आपकी दोनों तरफ इंफिनिटी हो जाए तो उस केस में क्या होगा? आपके पास phi 1 phi 2 क्या हो जाएंगे? लगभग 90 हो जाते हैं।
तो फाइव वन फाइव टू की जगह आप 90 पुट करते हो, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, एक आपके पास फॉर्मूला वहां से बन जाता है। अगर सेमी इनफाइनाइट की अगर आप बात करते हो तो एक तरफ आपके पास इंफिनिटी हो जाता है, तो जिस तरफ इंफिनिटी है उस एंगल को आप क्या ले लेते हो 90 डिग्री। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ हमने लास्ट टाइम भी किए थे, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे, आपके पास 2 मिनट है। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर -7। सभी बच्चे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। वायर के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर किसी पॉइंट पर आप निकाल रहे हो वायर के अलोंग ही, यस 0 होंगे। अगर वो पॉइंट आपका वायर के अलोंग आता है तो उस केस में आपके पास उस वायर की वजह से उस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 10 टू द पावर -7। और कभी भी म्यू नॉट बाय 4 पाई को ऐसे काटो नहीं जब तक कि आपके ऑप्शंस में काट पीट के आंसर नहीं दे रखा। आपके पास जनरली म्यू नॉट बाय 4 पाई की फॉर्म में ही आंसर्स होते हैं, ठीक है। सो यहां से देखो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला जो सेक्शन है ए बी सी एंड डी, सो हम लोग ए बी की अगर बात करें, ए बी और हम बात करें अगर सी डी की, तो ए बी और सी डी के केस में हम इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3rd नंबर और इसको ले लेते हैं 4th। तो जो आपके पास B1 आएगा अलोंग ए बी की बात करो, जब B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर दिस, मतलब ए बी जो लेंथ है उसमें करंट जा रहा है आई, उसकी वजह से आपको एक सेंटर सी के ऊपर निकालना है। तो सेंटर सी उसी लाइन के अलोंग अगर बनता है तो आपके पास 0 हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली आप सीडी की बात करें तो वो भी आपके पास जो सी पॉइंट है वो सीडी के अलोंग ही आ रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा 0। अब बात करते हैं B2 और B4 की। B2 की वैल्यू बताओ। B2 की वैल्यू मान लीजिए एंगल जो है थीटा है, तो ये चीज अभी हमने की है कि किसी भी एंगल थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो फॉर एनी जनरल आर्क, ये एक जनरल आर्क होगी ना, जो BC है एक जनरल आर्क है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय में A। अभी रेडियस कितना है, जो ऊपर वाली आर्क है उसका रेडियस है B, I बाय B इनटू में एंगल थीटा, ठीक है, और थीटा आपके पास किस में आएगा रेडियन में आएगा, ओके। अब B4 की अगर आप बात करें तो B4 आपके पास क्या आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय A और एंगल कितना आपके पास अगेन थीटा, ठीक है, एंड थीटा इज इन योर रेडियंस। अब डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। जैसे 2 की डायरेक्शन हम चेक कर रहे हैं तो आपके पास करंट की डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखें तो सेंटर यानी C से इनवर्ड्स जा रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया इनवर्ड्स। और अगर B4 की बात करें करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखें तो सेंटर से बाहर की तरफ मेरी फिंगर्स आ रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे आउटवर्ड्स। अब किसमें से किसको माइनस करूं, देखो थीटा सेम है, म्यू नॉट बाय 4 पाई सेम है, आई सेम है, ए और बी बड़ा है, तो B2 आपके पास क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो हम लोग B4 माइनस में B2 कर लेते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो B4 माइनस B2 आपके पास क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई और थीटा भी बाहर आ जाएगा आपके पास, अंदर क्या बचेगा 1 बाय में A माइनस में 1 बाय में B। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन बताओ इसका क्या आएगा जो B4 का है, ये हो जाएगा आपके पास आउटवर्ड्स, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैम B1 और B3 इक्वल क्यों है? देखो मैंने आपको 2-3 बार ये बात बताई है कि मान लो आपके पास, देखो कैसे लेते हो आप, एक वायर है किसी भी पॉइंट पर, वायर की वजह से स्ट्रेट वायर की वजह से जब आप निकालते हो तो आप क्या करते हो ऊपर वाले एंड को यहाँ मिलाते हैं, नीचे वाले एंड को यहाँ मिलाते हैं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं और ये आप एंगल लेते हैं, यही करते हो ना। अब इस वायर को अगर मैं ऐसे लिटा दूं और इसके डायरेक्शन में ही मैंने एक पॉइंट ले लिया तो इस एंड को आप मर्ज करेंगे, ठीक है, और इस एंड को भी इसी से मर्ज करेंगे, तो एंगल क्या बनेगा आपके पास, यानी कहने का मतलब मान लो ये पॉइंट आपके पास यहाँ इसके ऊपर खिसक के आ गया, या इसको ऊपर कर लो या नीचे कर लो, एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास 0 हो जाएंगे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय A साइन फाई 1 प्लस में
साइन फाई 2, ठीक है। सो फाई 1 फाई 2 क्या हो गया, 0 0, साइन 0 0, और सेकंड केस में भी साइन 0 0, तो पूरा 0 हो जाता है। तो ये याद रखो आप कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अलोंग कोई भी पॉइंट आएगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट वायर 0 होगा। क्लियर? यस मैम। अच्छा, माइनस समझ में आ, देखो आप कई बार क्या होता है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो उस केस में आप कोई भी माइनस कर दो, जिसमें से माइनस कर रहे हो, मान लो वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो जिसमें से आप माइनस करो, जैसे मैंने B4 में से B2 माइनस किया, मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, या B2 में से B4, तो जो पहला नंबर है उसका डायरेक्शन लिख दो। अगर वैल्यूज गिवन होती है या आपको पता होता है कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो और बड़े वाले का जो आपके डायरेक्शन है वो वाला पुट कर दो। लास्ट वाला आउटवर्ड कैसे होगा, देखो B4 क्या है, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, फिंगर्स को कर्ल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सी से तो मेरी तरफ आ रही है ना, तो यानी सी से आउटवर्ड आ रही है। आई बात समझ में सबको? सो अभी यहाँ मुझे क्लियरली पता लग रहा था म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, आई मेरे पास दोनों में सेम है, थीटा दोनों में सेम है, क्या चीज अलग है, दोनों का रेडियस अलग है, तो जिसका रेडियस बड़ा लग रहा है आपको उसका वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड का छोटा हो जाएगा। तो मैंने बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दिया, यानी B4 में से B2 माइनस कर दिया, क्योंकि B2 में जो रेडियस है B वो बड़ा है बेटा, और डिनोमिनेटर में कोई चीज बड़ी है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एड कम होता है, मान लीजिए आउटवर्ड्स आ जाते हैं या दोनों ही की इनवर्ड्स आ जाते हैं, उस केस में आपके ऐड हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन अगर होती है तो उस केस में आपके पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे। अब इसमें देखो इनफाइनाइट और सेमी सर्कल दोनों दे दिया, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला पता है, सर्कल का पता है ना, तो वहां से आप सेमी सर्कल भी निकाल सकते हो, या जो जनरल फॉर्मूला उसमें थीटा की वैल्यू पाई कर दो। ठीक है, और जो वायर का है, वायर के फॉर्मूले में एक तरफ आपके पास इन्फिनिटी हो गया तो एक एंगल आपका 90 हो गया। ठीक है, एक बार ट्राई करो सारे बच्चे। मैम ये पॉइंट ओ कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द सर्कल? ये यस, दिस इज सेंटर। ओके मैम। 2 मिनट लो, अपने फॉर्मूले लिखो, अप्लाई करो। ठीक है, एंड क्लास से भागा मत किया करो बीच में, कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ तो सीख के जाओगे ना, भागने से क्या सीखोगे, कुछ नहीं सीखोगे। यस मैम। आज तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है क्लास में, हैंगिंग भी नहीं हो रही है, नो मैम। इसका मतलब वही प्रॉब्लम है लिंक वाले। एक जीरो मैम होगा। अभी तो बहुत सारी क्लास बाकी है, अभी तो 20 ही मिनट हुए हैं। नहीं, हैंग नहीं होगा अभी, मुझे लग रहा है 9-10 बजे जब होती है ना क्लास तब ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। चलो देखते हैं, मे बी टेक्निकल टीम ने पीछे से ठीक ही कर दिया हो कुछ। देखो सबसे पहले मुझे सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पे फॉर्मूला बता दो, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 ये हो गया आपके पास सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, तो B1 करो, चलो B1 बताओ पहले। ड्यू टू दिस वायर विच इज इन्फिनिटी फ्रॉम वन एंड, तो उसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना होगा, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। म्यू नॉट बाय में 4 पाई, करंट जो जा रहा है I बाय में ए होता है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पर आप निकाल रहे हो, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना, यानी कि I बाय ए इंटू में साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2, यही होता है। अब फाई 1 की वैल्यू देखो, आपके पास एक एंड यहाँ है, एक एंड इन्फिनिटी पे, तो आप इसको चलो फाई 1, ऊपर वाले को हम फाई 1 मान लेते हैं, नीचे मतलब ऊपर वाले को जब हम इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं उसको फाई 1, और नीचे वाले को ज्वाइन करते हैं तो उसको फाई 2। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? 90। 0। अगर देखो मान लो ये पॉइंट मेरा यहाँ होता तो आप क्या करते, ऐसे लेते, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो एंगल आप ये लेते ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यही है और आपका जो लाइन ज्वाइन कर रहे हो वो भी यही है, यानी आर भी यही है और ए भी यही है, तो आपके पास क्या एंगल बन गया इनके बीच में? 0। ठीक है, सो आपके पास एंगल आ गया 0 डिग्री। एक, तो आपके पास 0 आ गया, ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर फाई 1 जो है वो 0 हो गया। फाई 2 यानी नीचे वाले एंड को आप ज्वाइन करेंगे, नीचे वाला एंड इन्फिनिटी को जा रहा है, तो फाई 2 कितना हो जाएगा? 90।
सो इफ यू पुट हेयर वैल्यूज तो ये आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 0 प्लस में साइन 90। साइन 90 1 होता है, साइन 0 आपके पास 0 होता है, पूरा कैंसिल मतलब 1 आ जाएगा, 1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल रिजल्ट म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। अब डायरेक्शन बता दो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, बताओ। मैम इनवर्ड। इनवर्ड्स, यस, ये आपके पास क्या आ गया, इनवर्ड्स। चलो अब दूसरी वायर की वजह से, थर्ड की वजह से निकालते हैं हम लोग V3। वही म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, एंगल चेक करना है। अच्छा आई बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वैसे, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, जो सेंटर वाला पॉइंट है, वो तो लाइन के अलॉन्ग ही लाई कर रहा है ना, तो आपके पास 0 0 एंगल बना लेंगे दोनों एंड्स, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जो आपका सेंटर वाला पॉइंट है वो उसी के अलॉन्ग लाई कर रहा है जिसके अक्रॉस आप निकाल रहे हो। सो अब निकालते हैं हम लोग बचा हुआ पार्ट B2, वो है सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला सर्कल का आधा होता है, तो सर्कल का मुझे याद है म्यू नॉट बाय 2 आई बाय में ए होता है उसका रेडियस, इसका भी आधा करना है हमको, वो सेमी सर्कल आ जाएगा। या फिर आप जनरल फॉर्मूला क्या लेते हो, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए इंटू में थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, पाई, पाई से पाई सेम नहीं बन रहा। यस मैम। अब इसका डायरेक्शन देख लो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, अपने फिंगर्स को कर्ल करो, किधर जा रही है, इनवर्ड्स की आउटवर्ड्स, मैम इनवर्ड्स। ठीक है। अब देखो तीनों का जो आपके पास रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, B1 प्लस में B2 प्लस में B3, क्योंकि एक तो आपके पास 0 है, कौन सा, थर्ड वाला, ये तो 0 ही हो गया। 1 और 2 ऐड क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि दोनों ही इनवर्ड्स है। ठीक है, सो यहाँ पर B1 म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए, एंड B2 कितना है बेटा, म्यू नॉट बाय में 4, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, 2 से क्यों मल्टीप्लाई, नहीं सेम नहीं है ना, अलग अलग है। देखो इसमें कॉमन कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 4a, अंदर आएगा 1 बाय पाई प्लस में 1। क्लियर मैम मैम मुझे बी। मैम एक बार थर्ड पार्ट बता दी कि 0 कैसे हो गया। 0 कैसे हो गया, यहाँ बहुत अटक रहे हो आप लोग, चलो ध्यान से सुनो, अभी दोबारा बता रही हूँ कैसे एंगल्स लेना होता है। जब एक स्ट्रेट वायर होती है ना, स्ट्रेट वायर में कोई करंट जा रहा है, मान लो आई करंट जा रहा है, और किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेट वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, तो पहला पॉइंट क्या होता है, इससे आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। अब क्या करते हैं हम, अपर एंड लोअर एंड को मर्ज करते हैं। ठीक है, ये होता है, ऊपर वाला एंगल लिख दिया मैंने φ1, नीचे वाला लिख दिया मैंने φ2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए साइन φ1 प्लस में साइन φ2, ये फॉर्मूला होता है बेटा। φ1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर मेजर किया, φ2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे मेजर किया, नीचे की तरफ मेजर किया। अब आपकी जो वायर है, जो थर्ड वाली वायर है, वो ऐसे दिख रही है, ये इसका मान लो अपर एंड है, ये इसका लोअर एंड है, पॉइंट इधर ही रख दिया। ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से क्या है, वायर से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है, और तो क्या ही डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो अपर एंड को जब आप मर्ज करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, बताओ। ये आपके पास मान लो 0 तो एंगल कितना बना है, 0, और ये वाले पॉइंट को भी अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ देखिए कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है ना। 0 ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास साइन 0 प्लस साइन 0 0 हो जाता है। तो इसके लिए बार बार इसको ऐसे इमेजिन करने का आपको जरूरत नहीं है, एक बार समझ लिया दोनों एंड से 0 एंगल बनता है परपेंडिकुलर के साथ। सो आप अभी याद रखो ये पॉइंट कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अलोंग अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो उसके ऊपर उस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अभी क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, अच्छा अभी ये जो फाइनल बी आया इसका डायरेक्शन किधर लिखूं? मैम बड़े वाले इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ। इनवर्ड्स थे, तो आपके पास रिजल्ट भी इनवर्ड ही बनेगा, तो फाइनल रिजल्ट भी आपके पास किधर आ जाएगा, इनवर्ड्स। Inwards. अगला ट्राई करोगे, चलो ये वाला ट्राई करो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना, फन टाइप क्वेश्चंस है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ, नेमिंग कर लेते हैं, फर्स्ट ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड। ठीक है, दो आपके पास वायर है सेमी इनफाइनाइट और एक आपके पास क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हो और सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला पता है। ठीक है, और ओ पे आपको निकालना है, तो आराम से ट्राई करो 2 से 3 मिनट। और सबसे पहले आप B1 निकालें, फिर हम B2 निकालेंगे, B3 निकालेंगे,
आई की डायरेक्शन सेम है, यस सेम है बेटा, आई की डायरेक्शन सेम है, एक वायर है ना, एक वायर में तो सेम ही रहेगी। आई की डायरेक्शन सेम है, यस। जीरो आएगा पूरा आंसर जीरो है या B1 B1? B1 जीरो नहीं है ना बेटा, सेंटर वाला पॉइंट तो यहाँ है, उस लाइन के ऊपर थोड़ी लाई कर रहा है। आपके पास वायर कैसे है, ये वायर ऐसे लगा लो, इन्फिनिटी इधर है और आपका जो ये O पॉइंट है वो ऐसे हो, मतलब मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया अगर, तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना दे रखा है इन्होंने, A। तो अपर एंड को आप अगर ज्वाइन करते हो पॉइंट के साथ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। नीचे वाला कितना बना रहा है, 90। तो एक एंगल 0 और एक एंगल 90 है। तो सेमी इनफाइनाइट जब भी आपको दिखता है और आपके पास एंड पे पॉइंट दे रखा है तो एक एंगल 0 है, एक एंगल 90, कहीं बीच में दे देती ना तो फिर आपको एंगल पता होना चाहिए था, ये वाला एंगल पता होना चाहिए था, ये तो मैं बता देती कि 90 वाला है, ये वाला नहीं पता। तो स्पेसिफिक केस है जब आपके पास बिल्कुल एंड पॉइंट के सामने दे दिया तो एक एंगल 0 बनता है और एक 90 बनता है। क्लियर है सबको? सो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। P1 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। ए क्या आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर ऑफ द पॉइंट जहां आप निकाल रहे हो। सो फाई 1 आपके पास क्या है, ये अगर मैं मान लू पॉइंट अपर एंड और ये मान लू लोअर एंड, तो ये आपके पास क्या है, ये तो पूरा ही 0 हो गया। और फाई 2 की वैल्यू कितनी है, 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 तो आपके पास फाइनल बना म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए। इसका डायरेक्शन चेक कर लो जरा, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखिए, अपने फिंगर्स को कर्व किधर जा रही है, yes, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर तो बहुत इजी है, आपके पास सर्कल का पता है ना, म्यू नॉट बाय में 2 आई बाय में ए। सेमी सर्कल का क्या होता है, इसका आधा, और अगर बात करें हम लोग क्वाड्रेंट तो इसका भी आधा, राइट। तो यहाँ इस तरीके से आप याद कर रखो, सर्कल का याद रखो, बाकी सब निकल जाएगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय में 8a, यही बन रहा है ना। या फिर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए इंटू में थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियंस, यहाँ पर थीटा कितना है, पाई बाय 2, तो सेम बनेगा आपके पास, ठीक है। सो यहाँ से अब इसका डायरेक्शन बता दो किधर बनेगा, करंट की डायरेक्शन में थंब, इनवर्स, यस इनवर्स, गुड। अब B3 हम निकाल लेते हैं। B3 वाला वही आपके पास सेम केस बन रहा है B1 वाले जैसा ही, एक एंड 0 पे है और एक एंड 90 पे है। तो आपके पास क्या बनेगा, ये म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए, अगेन आपके पास साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा पूरा और ये 0 ही हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाय आई 4 पाई बाय ए, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, सारे इनवर्ड्स है, यानी टोटल अगर आप नेट निकालते हो तो सबका एडिशन हो जाएगा, B1 प्लस में B2 प्लस में B3। अब ऐड कर देखो दो से, अब यहाँ सेम है, ये वाला और ये वाला सेम बन रहा है, तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए प्लस म्यू नॉट बाय में 8 आई बाय ए। अब इसमें जो भी आप कॉमन ले सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन में दे रखा हो उस हिसाब से, जैसे आई बाय ए कॉमन है, म्यू नॉट कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा जो बच गया वो बच गया, जैसे इधर बचेगा 2 बाय पाई आई थिंक, और इधर बचेगा 1, क्लियर है। और यस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्स। क्लियर है कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यस मैम। लेट्स गो। अब बात करते हैं हम 3D में, दिमाग लगाइए। अब इसमें 3D है तो डायरेक्शन आपकी x y z तीनों में आएगी, ठीक है। और रिजल्टेंट हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर देखते हैं, नंबरिंग में कर देते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया ये, ठीक है, सेकंड हो गया ये, और थर्ड हो गया आपके पास ये, और सेंटर पे निकालना है, ये सेंटर हो गया, और ये दूरी मान लीजिए कितना है a, ओके। सो B1 की वजह से पहली बात मुझे ये बता दो, एंगल्स क्या क्या है, सीधे समझ में आ रहा है आपको, एक 90 पे जाएगा और एक किस पे जाएगा, 0 पे। आपके पास ऐसे स्ट्रेट वायर है ना, यहाँ पर पॉइंट है, तो ये एक तो 0 ही बन गया और एक आपका इंफिनिटी पे है तो एक 90 बनेगा। तो इस वायर की वजह से अगर आप सेंटर पे निकालते हो तो B1 कितना आएगा, वही म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए,
एक बनेगा साइन 90, अंदर क्या बनेगा, एक साइन 90 और एक बनेगा साइन 0। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया आपके पास 1। 1 मल्टीप्लाई बाय आउटर टर्म करोगे तो आपके पास सेम बनेगी म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3D में, तो डायरेक्शन देखो इसका किधर होगा, आई की डायरेक्शन में अपना थंब रखें, इनवर्ड किधर, अगर एक्स वाई जेड एक्सेस हो गए ना, अब देखो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना आपकी फिंगर्स, नीचे की तरफ कौन सा एक्सेस होता है, माइनस वाई एक्सेस। माइनस वाई एक्सेस का यूनिट डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर मैम जे कैप, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। ये माइनस, देखो यूनिट वेक्टर्स क्या दिखाते हैं आपको, डायरेक्शन ही दिखाते हैं ना। मैग्नीट्यूड तो आपका हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, और आपने फिंगर से चेक किया मेरे फिंगर्स डाउनवर्ड पॉइंट कर रही हैं सेंटर पे, डाउनवर्ड किस तरफ, वाई के अपोजिट, यानी कि उसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस जे कैप। अब बात करते हैं हम लोग B2 की। B2 क्या है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट बाय में, अब मैं सीधा लिख रही हूँ 4a, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय ए, ये सर्कल का होता है इसका आधा, सेमी सर्कल का होता है म्यू नॉट बाय 4 आई बाय ए। सो अब इसका डायरेक्शन बताओ किधर लिखूं, करंट की डायरेक्शन में मैम जे कैप, जे कैप, के कैप या आई कैप, किधर लिखूं, आपकी फिंगर्स ऐसे घूमते हुए जाएंगी, आपकी तरफ आ रही है ना, कैसे है देखो, इस तरफ आपने क्या किया, आपने ही फिंगर्स को रखा और अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, तो सेंटर से घुमाते हुए आपकी तरफ बन रही है, तो आपके पास क्या डायरेक्शन बन रही है, माइनस में के कैप। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये ऑब्वियस सी बात है जेड हो गया, तो जेड में माइनस में के कैप। अब बात करते हैं B3 की। B3 का किधर होएगा, पहले तो वैल्यू लिख लो, वही सेमी इनफाइनाइट का ही केस है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला वही बनेगा म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए, एक बनेगा 90, एक बनेगा 0। डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ कौन सा एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस, माइनस जे कैप। सो बी नेट अगर आप बात करें वो होगा आपके पास B1 प्लस में B2 प्लस में B3, ठीक है। यहां से आप आई जे के की फॉर्म में रख रहे हो चीजें, तो आपके पास बी नेट किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए माइनस में जे कैप प्लस में म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए माइनस में जे कैप। ये मैंने B3 लिख दिया पहले, ये B3 और B1 पुट कर दिया पहले, दोनों सेम है ना। B2 क्या आपके पास, माइनस के कैप प्लस में म्यू नॉट आई बाय में 4a इंटू में माइनस में के कैप। सो ये दोनों तो ऐड ही हो जाएंगे, इसका ट्वाइस आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास क्या, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो ये देखो म्यू नॉट बाय में 4 कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, और यहाँ अगर देखो तो बनेगा ये क्या, माइनस में 2j कैप बाय में पाई भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस में के कैप। यही आंसर बनना चाहिए। देखो मैम इसकी डायरेक्शन कैसे लिए है, मतलब माइनस जे कैप, इनवर्स और आउटवर्ड्स डायरेक्शन कैसे लिए, देखो आपका करंट की डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है, सेंटर पे निकालना है। पहला ले लो B1 में करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, योर फिंगर्स आर गोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम सेंटर, जा रही है कि नहीं जा रही है। अब डाउनवर्ड आपको पता है कि डायरेक्शन ऐसी होती है जो आपके पास दोनों के परपेंडिकुलर होती है। याद है फॉर्मूले में हम लोग कैसे चेक करते थे, वेक्टर फॉर्म अगर आपको याद हो, dv इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए, सॉरी आई dl क्रॉस r बाय में r क्यूब। सो जो क्रॉस प्रोडक्ट का आपको याद है ना भाई, जो थर्ड वेक्टर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। वो आपके पास dl के परपेंडिकुलर भी और r के परपेंडिकुलर। dl का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का ही डायरेक्शन होता है। सो एक डायरेक्शन आपके पास है इस तरफ, एक डायरेक्शन आपके पास किधर हो गया, r का, जो इसके परपेंडिकुलर है ऐसे। अब आपकी जो फिंगर्स पॉइंट कर रही है वो ऐसे करंट की डायरेक्शन में आपने इस तरफ पॉइंट करना है, तो जो थर्ड वेक्टर बनेगा इनके ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा। आई बात समझ में। अब ये देखो तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है, राइट। तो आपका जो डाउनवर्ड पॉइंटिंग है उसको आपने क्या ले लिया, नीचे की तरफ ले लिया ऐसे सीधा वर्टिकल। अब ये वाला थर्ड वाला भी सेम है, देखो करंट की डायरेक्शन में आपने पुट किया, ये मेरा करंट का डायरेक्शन हो गया, मान लो मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है। अब
आपने ले डी करंट का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन सेम होता है, डीएल क्रॉस आर ले रहे हो ना, तो थर्ड वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर बनेगा, यानी करंट के भी परपेंडिकुलर बनेगा। और आर जो है, आर क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हैं डीएल एलिमेंट से, ठीक है। सो आप ऐसे कैसे निकालेंगे, सिंपल जो फॉर्मूला है राइट हैंड थंब रूल है, आप करंट की डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट करें अपने थंब को, ऐसे डाउनवर्ड सेंटर से नीचे की तरफ आ रहा है, सो आप नीचे की तरफ ऐसे पॉइंट करेंगे, वो आपके आर के परपेंडिकुलर भी है और वो आपका करंट के परपेंडिकुलर यानी डीएल के परपेंडिकुलर भी है। क्लियर है अभी? ठीक है। सो थोड़ा सा आपको 3D में लेना पड़ेगा दिमाग में, कैसे कैसे ही थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है सबको? आंसर चेक कर लो, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हो। B3 आपके पास ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाय माइनस जे कैप, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 कॉमन लिया हम लोगों ने, आई बाय ए इधर बचेगा आपके पास क्या, -2 बाय पाई, ओके, यहाँ से म्यू नॉट आई 4a कॉमन माइनस के कैप, ठीक है बेटा। माइनस कैसे करोगे, देखो जे में से के माइनस नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हो? रूट करके स्क्वायर करके निकालते हैं। रूट करके जे का कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर प्लस में के का कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर, और अगर आई का कंपोनेंट होता तो उसका स्क्वायर कर देते। समझ में आया? नो मैम, एक बार क्या समझ में नहीं आया बताओ? मतलब आप कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अच्छा चलो मैं एक वेक्टर देती हूँ आपको, थोड़ा वेक्टर रिवाइज करा देते हैं, तुम लोग भूल गए हो, 11th क्लास ढंग से नहीं करी है। मान लो आपके पास कोई भी वेक्टर है, 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है, ये मान लो एक आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। आई जे के की फॉर्म में हमने कंपोनेंट्स में लिख दिया ना एक वेक्टर को, तो यहाँ से अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होएगा, आई कंपोनेंट का जो के आगे लिखा होता है कांस्टेंट उसका स्क्वायर प्लस में जे कंपोनेंट के आगे उसका स्क्वायर प्लस में के कंपोनेंट के आगे उसका स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर हम जे की बात करें तो जे के आगे हमारे पास क्या है, -2 बाय पाई, ये भी है, ये जो कांस्टेंट है ये तो है ही, म्यू नॉट बाय 4 आई बाय, ये तो दोनों के साथ ही है, उसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट में तो सारा बाहर ही कॉमन आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके पास बेटा क्या आएगा, म्यू नॉट बाय में 4 आई बाय में a इंटू में 2 बाय पाई, मैग्नीट्यूड ले रही हूं मैं, सो इसका आप स्क्वायर करेंगे प्लस में सेकंड के कैप के साथ क्या, म्यू नॉट बाय 4 आई बाय a का स्क्वायर, ये म्यू नॉट बाय 4 आई बाय में a का स्क्वायर ऐसे बनेगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर सकते हो जो भी कॉमन आ रहा है। जैसे म्यू नॉट बाय 4 आई बाय a का होल स्क्वायर कॉमन आया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, अंदर बचेगा क्या, 2 बाय पाई का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। क्लियर? सो ये मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा तुम लोग अभी तंग नहीं हो, बस आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जब आपको आई जे के पता है, आई जे के जो कॉम्पोनेंट्स है वो पता है, स्क्वायर रूट किसका लेना होता है, आई जे के आगे जो वैल्यूज लिखी होती हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेना होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। जो भी कंपोनेंट दे रखा है, मान लो एक कंपोनेंट यहाँ पर आई कैप नहीं है तो हमने वो नहीं लिया, जो दे रखे वो ले लिए। क्लियर सभी बच्चों को? हम सब कर दो, क्लियर है तो आगे चले फिर। ये तो आपका 3D में था, 3D कर लिया, 2D कर लिया, एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बेटा, डायरेक्शन में प्रॉब्लम देखो, लूप का तो बहुत ही आसान है, लूप का तो आपको सीधा लूप को पकड़ना है। जैसे मान लीजिए ये लूप है, ये लूप है मान लो, ठीक है, और आपके पास करंट का डायरेक्शन ऐसे पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है, और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन निकालना है करंट का तो वहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखते हैं, मान लो आपने थंब रखा है ऐसे, तो आपके फिंगर्स कर्ल करते हुए सेंटर से अंदर की तरफ आ रही है ना, ठीक है, करंट का डायरेक्शन पलट दिया, मान लो करंट का डायरेक्शन इधर कर दिया, अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे सेंटर से बाहर की तरफ आ रही है। और लूप का तो मैं आपको आसानी से एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, लूप्स का आप कैसे निकाल सकते हो, सीधा क्लॉकवाइज है अगर तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। जैसे ये आपके पास करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, अगर आप इसको क्या करें, अपनी फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में ही पॉइंट कर देते, शॉर्ट ट्रिक है, तो आपका जो थंब जिधर पॉइंट करता है वो डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज में इनवर्ड्स,
एंड एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, आउटवर्ड्स। अदरवाइज जो आपको सीधा मैंने बताया कि आप करंट की डायरेक्शन में थंब रख के अपने फिंगर्स को कर्ल करें, तो उस पॉइंट पर आपको समझ में आएगा किधर जाएगा। ठीक है वैशाली? और Yes, बस आपको ma'am. ये ध्यान रखना है कि जो थर्ड, अभी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, भाई नीचे जा रहा है तो नीचे कौन से एंगल पे जा रहा है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो वो एंगल वो होना चाहिए आपके पास जो आई और आर दोनों के परपेंडिकुलर आता हो। आर क्या है, जो सेंटर पे आपका पॉइंट है जहां पर आप निकाल रहे हो, ठीक है, वो आपके पास है। जैसे हमारे पास यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं जैसे इसकी वजह से, तो हमारे पास जो आर बनेगा वो क्या बनेगा, आर बनेगा, जैसे अगर बात करो आप इस एंड के लिए, तो आपका जो आर बनेगा वो यही बनेगा ना। और अगर इस एंड की बात करो तो आर आप ऐसे ज्वाइन करते हो। सो सिंपल सी बात है, जो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना हुआ है इसके और करंट के परपेंडिकुलर बन जाना चाहिए। वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा, उसमें तुम लोग अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना डायरेक्शंस वगैरह की, उतना आएगा। अभी तो बस आपको समझ में आया ना कि कैसे कैसे लगाना है। जितने क्वेश्चन निकालोगे उससे और अच्छा होता जाएगा। चलें आगे? Yes, ma'am. चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल हो रहा है हमारा। ये फिगर और सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास वायर है, नेमिंग कर लेते हैं। एक करंट आया, ये करंट आ रहा है इधर से, इस पॉइंट पर ये टूटेगा। एक वायर इधर है, एक वायर इधर है, तो कुछ करंट ऊपर की तरफ गया, कुछ करंट नीचे की तरफ गया, ठीक है। ऐसे तो छोड़ेगा नहीं तुम्हारा पीछा। पूरे 4 यूनिट्स जो है ना स्टार्टिंग की 12th की, इसमें यही चल रहे हैं, यही सब कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। सो यहाँ से I1 आपके पास इधर जाएगा, इधर जाते 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 ये I2 से मर्ज होके वापस इसमें से I निकल जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? अब इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो, इसको नंबर 3 ले लो, और ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है इतना छोटा सा जो आर्क है, इसको नंबर 4 ले लो। इसको एंगल थीटा ले लो, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, 2 पाई माइनस में थीटा। टोटल एंगल सर्कल का कितना होता है, 2 पाई, यानी 2 पाई माइनस में थीटा। अब देखो हम लोग निकालते हैं 1 बाय 1 इजीली। जैसे अगर हम B1 की बात करें तो सीधा बता दो फटाफट, B1 कितना होगा। B1 की वजह से, मतलब जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन लिया है मैंने, 0. यस, ये वायर की वजह से इस सेंटर पे, ये सेंटर वाला पॉइंट वायर के अलॉन्ग ही लाई कर रहा है ना, तो 0। B3 भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0. B2 कितना होगा, ये आपके पास कोई भी एक जनरल आर्क मान लो। तो इसकी वजह से हम लोग निकालते हैं म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में जो इसका रेडियस है, रेडियस मान लीजिए इसका ए है बेटा, इनटू में थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, 2 पाई माइनस में थीटा। 2 पाई माइनस थीटा. B4 निकाल लेते हैं, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए इनटू में एंगल कितना है, इस आर्क का कितना एंगल है, थीटा. थीटा। अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। जैसे करंट जो I1 है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो करंट की मान लो यहाँ पर ले लो, करंट का डायरेक्शन ऐसे है। फिंगर्स को कर्ल करते जाओ, सेंटर से किधर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, Ma'am, inverse. अंदर. अंदर की तरफ जा रही है। सो यहाँ पर आपके पास ये हो गया इनवर्ड्स। अब बात करते हैं हम लोग, कौन सा निकाला हमने, B2 निकाला ना, ये इनवर्ड्स है। इसको देखते हैं, B4 की वजह से किधर होगी बेटा, आउटवर्ड. आउटवर्ड्स। यस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आउटवर्ड्स। ओके, अब देखते हैं। अब एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको नेट निकालना है 1 और 3 का तो 0 ही है। अब देखो 2 पाई माइनस में थीटा जो एंगल है आपको छोटा दिख रहा है ना, और 2 पाई माइनस थीटा आपको क्या दिख रहा है, बड़ा एंगल दिख रहा है। तो मैं B2 माइनस B4 कर लेती हूँ, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए, तो कॉमन है ही ना, ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई माइनस थीटा माइनस में थीटा, यही आएगा। सेकंड में से मैंने फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्लियर है बेटा। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, ये म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए इंटू में 2 पाई माइनस में 2 थीटा, ठीक है। क्लियर है सबको? अब यहाँ से, यस बेटा, मैम हमने 4 कंपोनेंट में क्यों किया, आपने जो स्टार्टिंग में बताए थे वो बता दो। 4 कंपोनेंट। देखो वायर क्या क्या पार्ट है, एक वायर ये है,
एक वायर ये है, एक वायर ये है और एक वायर ये है। करंट अलग अलग है ना, इसमें आया कुछ आई, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, फिर इसमें से I गया। सो एक पार्ट ये जिसकी वजह से आप सेंटर पे निकालोगे, एक पार्ट आपका ये बाहर वाला होगा जिसकी वजह से सेंटर पे निकालो, एक ही नीचे वाला जिसकी वजह से सेंटर पे, और एक ये वाला जिसकी वजह से सेंटर पे। एक बार फॉर्मूले वगैरह चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कीजिए सभी। जो 2 पाई माइनस थीटा की वजह से इनवर्ड है, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ आपके पास नहीं आ रहा मैम। ठीक है, ठीक है मैम। यस मैम, यही आ रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग। ये वाला जो पार्ट है ना आपका कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, कुछ ऊपर जा रहा है और कुछ नीचे जा रहा है। तो ये दोनों पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे आपस में? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये एक रेजिस्टेंस हो गया, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, नीचे वाला पार्ट है उसका एक रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक ऐसा इक्वेशन निकालेंगे जो कि हमारे आंसर में हम पुट करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाएंगी चीजें। तो देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास ऊपर वाली वायर है उसके लिए हम लोगों ने ऐसे पुट कर दिया, एंड नीचे वाली वायर है बेटा ऐसे पुट कर दिया। ऊपर करंट जा रहा था I1, नीचे करंट जा रहा है I2। क्लियर है ये चीज सबको? इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस हो गया, उसको मान लीजिए आप लोग R1, इसका हो गया R2। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रो एल बाई में ए, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहली बात ये बताओ, जब ये दोनों आपके पास आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका पोटेंशियल तो सेम होगा कि नहीं होगा? मैम सेम होगा। यानी कि आपके पास I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 होगा। ठीक है, यहां से आप I1 R1 की वैल्यू क्या रख सकते हो? रो L1 बाय में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, I2 रो L2 बाय में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर्क लेंथ अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर सेम इस्तेमाल मानते हैं हम लोग, भाई सेम वायर है और सेम मटेरियल की बनी है। तो यहां से आपके पास क्या बनता है? I1 इंटू में L1 इक्वल्स टू I2 इंटू में L2। अब एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू होता है L बाय में R। ठीक है, आपके पास ऊपर ये था वाला, ये वाला आर्क था, ये सेंटर हो गया मान लो, और एक नीचे की तरफ आर्क था, ऐसे ही है ना, ऐसे। ये थीटा है, ये लेंथ आपके पास टोटल L2 है, और ये मान लो जो रेडियस है वो R हो गया, और ये 2 पाई माइनस थीटा है, और ऊपर की तरफ जो लेंथ है वो कितना है? मान लीजिए L1 है। सो आप यहां से क्या लिख सकते हो? L1 की वैल्यू 2 पाई माइनस में थीटा इनटू में रेडियस, एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा? I2 इज इक्वल टू, कहा गया? हाँ, ये आएगा आपके पास थीटा इनटू में R। क्लियर है ये चीज सबको? R से R आपके पास कैंसिल हो गया, यानी I1 इंटू में 2 पाई माइनस में थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू में थीटा। अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, मुझे लग रहा था मेरी कोई गलती है। अभी देखो, यहाँ से जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यस, ये वैल्यू जो है करंट की, ये आपके पास सेकंड में I1 है और फोर्थ में आपके पास I2 है। ठीक है, सो आप ऐसे कॉमन नहीं ले पाएंगे इसको I1 को, सो ये I1 कॉमन नहीं आएगा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास ऊपर I1 इंटू में 2 पाई माइनस में थीटा, और नीचे आएगा आपके पास I2 इंटू में थीटा। और यहाँ से मैं मेरा प्रीवियस रिजल्ट इस्तेमाल करूंगी। अब जो मैंने निकाला है वो क्या था? स्क्रीन स्टक हो गई है क्या? यस मैम। पीछे वाला यस मैम। अभी दिख रहा है? मैम अभी तब सभी से को? हो बात जो समझा रही थी वो हम लोग नहीं देखे। अच्छा, अभी दोबारा बता देती हूँ। चलो, मैं ये चीज समझ में आ गई, स्टार वाली इक्वेशन सबको? नो मैंने मैम। देखो दोबारा सुनो, एक जो लूप था, लूप में ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाले में करंट I1 जा रहा है, नीचे वाले में करंट I2 जा रहा है, यानी एक करंट आया और दो हिस्सों में बट गया। तो आप बोल सकते हो ना दोनों वायर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ये बोल सकते हैं। यस मैम। जैसे कि यहाँ से आपके पास Yes, जो ma'am. करंट आया, देखिए यहाँ से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका नीट वगैरह में और इनमें पूछा गया है।
यहाँ से करंट आया, ये ऊपर बटा, ये नीचे बटा, यही करंट आपके पास यहाँ वापस मर्ज हो गया I2 के साथ। तो आप बोल सकते हो ये करंट जो है वो आपके पास इस तरीके से बट रहा है और वापस से मर्ज हो रहा है। तो ये दोनों सेक्शंस को आप पैरेलल मान सकते हो। और वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। रो एल बाई ए, एक तो रो एल बाई ए को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें आर्क लेंथ पता है, जो वायर का लेंथ है वो हम थीटा से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे भाई, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। सो मैंने इसको यहाँ पर पुट किया I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ऊपर पोटेंशियल सेम नीचे पोटेंशियल सेम, ऊपर वाली वायर का रेजिस्टेंस R1 मान लो, नीचे वाली वायर का रेजिस्टेंस R2 मान लो। अब R को रो एल बाई ए पुट कर दिया। रो होता है रेजिस्टिविटी, वो हम मानते हैं कि सेम मटेरियल की बनी हुई है और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सो यहाँ से आपके पास बच जाएगा I1 L1 इक्वल्स टू I2 L2। अब आर्क लेंथ के लिए मैंने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूले को इस्तेमाल किया। ऊपर जो आर्क है वो 2 पाई माइनस थीटा सबटेंड कर रही है सेंटर पे, सो वहां से 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाई में R। R इज रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ से L1 निकल जाएगा R इंटू में 2 पाई माइनस थीटा, वैसे ही L2 निकल जाएगा कितना, R इंटू में थीटा। R से R कैंसिल, I1 इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू I2 थीटा के बराबर हो गया। यहाँ पर देखो I1 इंटू में 2 पाई माइनस थीटा माइनस में I2 थीटा, आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है और आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैम जीरो। जीरो। मैम जीरो। यस, तो बड़ा सुंदर सा आंसर आया है जीरो, बिकॉज I1 इंटू में 2 पाई माइनस में थीटा इज इक्वल टू I2 थीटा। यह भी हम लोगों ने निकाला है। अभी आया समझ में सान्या? यस मैम, आ गया। आ गया पक्का? यस मैम, पक्का आ गया। अच्छा चलो फिर आगे चले। देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। लूप के सेंटर पे तो निकालना आ गया ना, ठीक है। सेमी सर्कल के भी सेंटर पे निकाल लेते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट का जो सेंटर बनता है वो भी निकाल लेते हैं, जनरल आर्क का सेंटर पे निकाल लेते हैं। अब एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्सिस में थोड़ा इसने घुमा क्या दिया, यहां से मान लीजिए आपके पास ये लूप बनता है ऐसे, और मान लो आपका करंट ऐसे जा रहा है, मतलब जो अभी मेरा वो कहाँ गया, ये रहा। मान लो ये आपके पास है लूप, तो इसमें से करंट ऐसे जा रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। और एक्सिस कहाँ है? एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। क्लियर ये चीज सबको? इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्लियर हो गया? यानी मान लो मैं एक पॉइंट ले लू P जो कि x डिस्टेंस की दूरी पर है फ्रॉम सेंटर, यहां पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। x कुछ भी हो सकता है, पास दूर कितना भी वैल्यू हो सकता है, ये हमारा टॉपिक है। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट केस ले लेते हैं। हमारा जो डायरेक्शन है वो कैसे है, इस तरीके से, यानी ऊपर से आपकी तरफ आ रहा होगा, नीचे से मेरी तरफ आ रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करते हो, करंट कैरिंग वायर का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं हम लोग। ये छोटा सा आपने एलिमेंट कंसिडर कर लिया DL, ठीक है। मान लो ये आपके पास वायर है, इसके ऊपर आपने एक एलिमेंट कंसिडर किया। एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है, यानी अगर इस पे मैं डायरेक्शन बनाऊं तो आपकी तरफ पॉइंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, करंट कैरिंग एलिमेंट को आप ज्वाइन करते हो किससे, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है। तो यहां से अगर मैं DL को ज्वाइन करूं, यहां पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, R, राइट। और ये अंदर की तरफ आप ऐसे पॉइंट कर रहे हैं। अब देखो आप, मान लो ये आपके पास, मैं बना के दिखाती हूँ, ये है सेम चीज दिख रही है। ये मेरा लूप है जो बाहर करंट ऐसे चल रहा होगा, और ये एक्सिस है जिसपे मुझे निकालना है। अब एक डायरेक्शन आपका पॉइंट कर रहा है इधर, ये एक ईयरबड लिया मैंने, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन, मान लो अगर करंट ऐसे चल रहा है तो ऊपर वाला जो DL एलिमेंट है उसका डायरेक्शन आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और जो आपने R ज्वाइन किया वो ऐसे है, क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। अब देख लो R और ये जो आपका DL है, इसमें डायरेक्ट, इसमें एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 90 डिग्री। देख लीजिए 90 बन रहा है।
एक ऊपर है और एक आपका ऐसे नीचे आपने ज्वाइन कर दिया उस पॉइंट से इस तरीके से। सो आपके पास ये जो एंगल है ये 90 है। सो जो आपका फॉर्मूला होता है डीएल एलिमेंट की वजह से जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन 90 बाय में आर स्क्वायर। साइन 90 कितना हो जाता है 1। सो आपका फॉर्मूला एलिमेंट की वजह से कितना हो गया म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई डीएल बाय में आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. अब डायरेक्शन क्या है इस मैग्नेटिक फील्ड की एट दिस पॉइंट पी। अब ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हैं करंट की डायरेक्शन में अपना थंब लेते हैं, यानी ईयरबड जो आपको दिख रहा है इसकी डायरेक्शन में आपने थंब लिया और पी पॉइंट से आपका जो फिंगर्स है वो डाउनवर्ड जा रही है कि नहीं जा रही है? बताओ जरा। ऐसे डाउनवर्ड जा रही है नहीं जा रही? वो डाउनवर्ड ऐसे जाएंगी इस तरह। ऐसे क्यों जाएंगे? अब ध्यान से देखो, ये आपके पास डीएल एलिमेंट हो गया, ये आपके पास आर हो गया। क्लियर है ये चीज सबको? विजिबल? Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या ले रहे हो आप? डायरेक्शन ले रहे हो। अब डायरेक्शन लेना है आपको कैसे? डीएल की डीएल लेंथ जो है यानी आई का जो लेंथ है, आई का जो डायरेक्शन है वही डीएल का डायरेक्शन होता है। उसके अलावा आपने थंब लिया, थंब को आपने पी पॉइंट से ऐसे किया तो पी पॉइंट से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। अब डाउनवर्ड ऐसे जाना चाहिए कि वो डीएल के परपेंडिकुलर भी हो और आर के परपेंडिकुलर भी हो। तो यहां अगर मैं बनाऊं तो ये डायरेक्शन, ये मान लीजिए मैंने डायरेक्शन ले लिया ऐसे, ठीक है, तो ये आपके पास आर के परपेंडिकुलर है कि नहीं? इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा है ना ये आपके पास आर के परपेंडिकुलर बन रहा है। और अगर आप चेक करें इसको ईयरबड के साथ लगा के देखेंगे तो एक ऐसे डायरेक्शन है और एक ऐसे डायरेक्शन है। मतलब अगर मैं दिखाऊं आपको, जो ये डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ बनाया कुछ ऐसे बनाया है, तो ये वाला जो डायरेक्शन हो, ये वाला जो एंगल होगा इनके बीच में ये भी 90 होगा। दिख रहा है ना 90? अगर मैं दिखाऊं ऐसे 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा? सो कहने का Yes, मतलब ma'am. ध्यान क्या रखना है कि जो अब आप ये डायरेक्शन बना रहे हैं देखो, ये आप लोगों को ना एक बार खुद से लिसन टू मी क्लियरली, ये डायरेक्शन आपको एक बार खुद से घर पे लेके देखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया, देखो कैसे करना है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ये मान लो आपके पास ईयरबड वाला जो डायरेक्शन है ये करंट का डायरेक्शन है, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। और ये आपने क्या किया है, मान लो ये डायरेक्शन आपका आर का है, तो एक बात तो समझ में आ गई, आई और आर यानी डीएल और आर के बीच में 90 है तो फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब आप क्या करते हो, वेक्टर फॉर्म याद है आपको? वेक्टर फॉर्म में क्या करते हो आप? डीएल क्रॉस आर, यानी जो थर्ड वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहली बात दिमाग में ये फिट होती है आप लोगों के, जी मैम। राइट? तो अब आपको क्या करना है कि अब मान लीजिए अब डायरेक्शन लेने के लिए ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किधर जा रही है, वो मैंने राइट हैंड थंब रूल लगा लिया कि आपके पास अगर मैं इधर फिंगर्स को मतलब अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में लूं तो इस पॉइंट पर ऐसे आ रही है डाउनवर्ड्स, ठीक है? या अगर ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ये करंट की तरफ है यानी पॉइंट पर ऐसे नीचे की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। जी मैम। तो ये जो नीचे आ रही है ना वो ऐसे आएगी जो आपके पास डी आर के भी परपेंडिकुलर और डीएल के भी परपेंडिकुलर है। ये बात ध्यान रखना है बस। यहां से अब मैं इसका थोड़ा डायरेक्शन बता दूं, ये आपके पास 90 है। सिमिलरली जब ये करंट का एलिमेंट आप यहां कंसिडर करते हैं तो ये ईयरबड जो है नीचे शिफ्ट हो गया। अब ये ईयरबड का डायरेक्शन किधर होगा? मेरी तरफ होगा। करंट पहले आपकी तरफ था, अब नीचे पहुंचते पहुंचते मेरी तरफ हो गया। सो अब यहाँ पर अगर आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखते हैं सो और पी पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो अपवर्ड ऐसे, यानी कि आपके पास, बेटा अपना माइक ऑफ रखे प्लीज, ये डायरेक्शन हो गया, दिस इज योर डायरेक्शन। अब ये भी परपेंडिकुलर होगा किसके? मैं इसको दूसरे कलर में शो कर देती हूँ। बस ये समझ में आने के बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। एक सेकेंड बेटा, आर के ऊपर अभी दिख रही है? नो मैम। मैम मैं रिकनेक्ट करता हूँ मैम। हाँ एक बार दोबारा करो। मैम किसी का हैंड रेज भी है। हाँ वो लेते हैं प्रॉब्लम्स। एक बार मेरे को थोड़ा सा एक डिटेल बताने दो डायरेक्शन की, फिर आपका टाइम हो जाएगा, इससे आगे फिर हम बाद में कर लेंगे कल, ठीक है? ये एक्स एक बार मैं हटा दूं ऐसे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर है सबको? अब देखो मैं दोबारा से आपको ये साइड में बना के दिखा रही हूँ। ये था आपके पास आर, ये पॉइंट है
P, ये पॉइंट आपके पास क्या है, अगेन R, ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट का R, और ये जो है सेंटर से पास होने वाला यानी लाइन जो है एक्सिस है। एक आपके पास आया है ये चीज इस तरह, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर है। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। ये एंगल थीटा मान लीजिए, ये एंगल भी आपके पास क्या है, थीटा है, और एक ऐसे एक्सिस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पहली बात तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये कितना होगा ये वाला, मैम 90 माइनस थीटा। नो सॉरी, ये होगा आपके पास 90 माइनस 2 थीटा। देखो क्या है, ये ऐसे है बेटा, ठीक है, ये 90 है, इसके बीच में आप लोगों ने कैसे ये ड्रॉ की है, और देखो दोबारा से देखो, ये आपने ऐसे लिया, ये आपने ऐसे लिया, इसके सेंटर से आपने पास किया, सेंटर से नहीं पास हो रहा, रुको, सेंटर से आपने एक लाइन पास की जो कि आपका एक्सिस है, ये हो गया, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ये बना रखा है, ये डायरेक्शन, ये थीटा है, ठीक है, और ये पूरा 90 है, ये भी थीटा है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा ही होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब ये 90 माइनस 2 थीटा, अब आपने क्या करा, देखो ये लाइन जो ड्रॉ की है ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, आपने क्या कर लिया, अब यहां से अब देखो ये आपके पास क्या है, ये 90 था, ठीक है, यहां से आपके पास इस तरह बन रहा है ये, और ये बन रहा है ऐसे। स्क्रीन लैग हो रही है, सबकी स्क्रीन लैग हो रही है। मैम स्क्रीन लैग हो रही है। एक सेकंड रुको बेटा, अभी दिख रहा है सबको? बस डायरेक्शन समझाऊंगी, दोबारा समझा दूंगी, कोई बात नहीं, अगर स्क्रीन स्टक हो रही है ना दोबारा समझाते हैं। ये वाला जो एंगल बनेगा ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये थीटा ही बनेगा। देखो कैसे बनेगा, दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं, जिसका भी स्क्रीन हैंग हुआ, अभी स्क्रीन सबको दिख रहा है, स्क्रीन देखो अभी दोबारा थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक्सिस पॉइंट था, और आपका ऊपर एलिमेंट जो आया था डीएल, और एक नीचे एलिमेंट डीएल, इससे जब आपने ज्वाइन किया इस तरह, ये आपने नीचे ऐसे ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सो ये जो एंगल बनते हैं, ये एंगल कितने हैं, थीटा, थीटा ले लिया मैंने, और सिमेट्रिक है दोनों, पूरा लूप है ना, ऊपर नीचे एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा। सो यहाँ पे आपका जो एंगल बनता है बेटा, ये भी इधर लिख लो थीटा है, और ये भी थीटा है। फिर इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे आया इस तरह, सो दिस होल एंगल इज 90 डिग्री। सो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस 2 थीटा। फिर आपने क्या करा, एक वर्टिकल लाइन पूरी यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पूरा बन रहा है, बोलिए। ये एक्सिस है, और ये ऐसे बना लिया आपने। अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस 2 थीटा, इसको मान लो आप एक्स, यानी थीटा प्लस 90 माइनस में 2 थीटा प्लस में एक्स इज इक्वल टू 90 होना चाहिए ना, 90 बनेगा ना। कॉम्पोनेंट ये वाला ले लिया आपने, फिर आपने ये वाला ले लिया, और फिर आपने एक्स ले लिया, तो ये पूरा 90 बनना चाहिए ना। यस मैम। यानी यहां से आपके पास क्या चीज निकल के आएगी, एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब सिंपल हो गया, अब कंपोनेंट लेना है बस, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, टॉपिक के अंदर। ये हो गया हमारे पास एक्स, हमारे पास क्या आ गया, थीटा, यानी आपके पास ये थीटा आ गया, दिस इज योर थीटा। और ये आपके पास क्या, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, जो मान लो इस एलिमेंट की आप वजह से जो आपने निकाला वो डीबी था, तो अब ऐसे ही सिमिलरली आपने नीचे वाले एलिमेंट की वजह से निकाला था, कुछ ऐसे आया। जैसे अगर इसकी वजह से निकाला आप लोगों ने, आपके पास करंट का डायरेक्शन ऐसे था, ये यस, डीएल की वजह से, इस डीएल ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसकी वजह से नीचे आया और इसकी वजह से ऊपर आया। अब देखो ध्यान से सुनो,
ये थीटा, सिमिलर तरीके से ये भी थीटा बनेगा, ऊपर आप लगा के देख लेना, सेम बनेगा। इसका आपको कंपोनेंट लेना है इधर, ये होगा डीबी कोस थीटा, इसका कंपोनेंट डीबी कोस थीटा, ठीक है। और अंदर की तरफ कंपोनेंट ऊपर वाले का क्या आएगा, डीबी साइन थीटा, और नीचे वाले का क्या आएगा इस तरफ, डीबी sin थीटा। ठीक है। डीबी कोस थीटा विल कैंसिल डीबी कोस थीटा, यानी हर एक एलिमेंट के अपोजिट एक ऐसा एलिमेंट है जो कोस थीटा वाले कंपोनेंट को खत्म करेगा, और आपके पास क्या आता है इस तरफ डीबी साइन थीटा, यानी हर एक एलिमेंट का आप ये बोल सकते हो ना कि कोस थीटा वाला कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं। मान लो ये आपके पास लूप है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ है, इस ये वाला एलिमेंट का कोस कंपोनेंट ये वाला एलिमेंट काट देगा, अगला अगले वाले का ये काट देगा, अगले वाले का ये काट देगा, अगले वाले का ये काट देगा, ऐसे करते करते मतलब एक सेमी सर्कल जब आप कंप्लीट करते हो तो आपके पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट सेमी सर्कल में एक एलिमेंट है जो कोस कंपोनेंट काट देगा। सो आपको अगर बी नेट निकालना है ना, बी नेट आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा ओनली फॉर फुल सर्कल। समझ में आया, ये सॉल्व करना है हमको। बी नेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, डीबी का फॉर्मूला मैं निकाल चुकी थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, उसके अंदर हमारे पास क्या बन रहा था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, साइन 90 बन रहा था, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, ये डीबी है। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इस लूप को कंप्लीट करूं तो ये मेरे पास क्या था बेटा आर, ये मेरे पास एक्स, तो साइन थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया। ये पूरा ट्राइंगल अगर आप लेते हो इसमें साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज इट्स रेडियस जिसको आप ए ले सकते हो, यही होगा ना, बाय में हाइपोटेन्यूज इज आर, ठीक है। यहाँ पर आप पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पूरे सर्कल के लिए, यानी 0 से 2 पाई ए, अगर मैं रेडियस ए ले रही हूँ तो बस वो इंटीग्रेशन करना है, इसके बाद और कुछ नहीं है टॉपिक में, ठीक है। सो यहाँ सॉल्व कर दूं फिर मैं, बी नेट क्या बनेगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, ठीक है। डीबी का वैल्यू मैं दोबारा से लिख देती हूँ, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई डी एल, साइन 90 बन रहा था ना स्टार्टिंग में, ईयरबड का डायरेक्शन आपकी तरफ था, पॉइंट आर का नीचे की तरफ था, दोनों के बीच में एंगल 90, तो आई डी एल बाय में आर स्क्वायर, यहाँ हम पुट कर देंगे म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई डी एल बाय में आर स्क्वायर। साइन थीटा आप लोगों ने निकाल लिया क्या, आप सर्कल का रेडियस ना कैपिटल आर मान लो, ये कैपिटल आर मान लो, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कैपिटल आर बाय में स्मॉल आर, और इसका इंटीग्रेशन करना हमको, एलिमेंट आप छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो आप फुल सर्कल की बात करो ना, यानी कि 2 पाई आर तक आप इंटीग्रेट कर लो, आपके पास बी नेट निकल जाएगा। जैसे म्यू नॉट बाहर कॉमन, 4 पाई बाहर कॉमन, आई बाहर कॉमन, आर बाहर कॉमन, क्या बचेगा आपके पास, 0 से 2 पाई आर, आर क्यूब भी बाहर कॉमन आएगा, बताती क्यों आएगा। देखो ये आपके पास लूप है, आर पॉइंट, आर डिस्टेंस क्या था, जो ये पॉइंट से आप एलिमेंट को जोड़ते हैं, किसी भी पॉइंट से जोड़ लो डिस्टेंस तो सेम आएगा ना, सेम बनेगा नहीं इस पॉइंट का, इसके हर एलिमेंट से डिस्टेंस आर ही तो बनेगा, यानी वो पूरा का पूरा आर बाहर आ सकता है, और डीएल, अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 2 पाई एल आर क्यूब, यस एल, और एल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 2 पाई आर आ गया, ठीक है, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास देखो क्या सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन गया, म्यू नॉट बाय 4 बाय आई आर बाय आर क्यूब इनटू में 2 पाई आर, इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट बाय में 4 बाय आई आर स्क्वायर बाय में आर क्यूब। बस इसमें एक छोटा सा चेंज जब आपको करना है, जो आर है स्मॉल आर, उसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से स्मॉल आर ये है, ये पूरा डिस्टेंस एक्स है, और ये कैपिटल आर है रेडियस, तो इस ट्राइंगल में आप स्मॉल आर की वैल्यू लिख सकते हो ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर आएगा ऊपर, आर स्क्वायर बाय में आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ पावर 3 है तो 3/2, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ये आपके पास बी बनेगा, नेट बी। कोई बात नहीं, मैं कल दोबारा रिवाइज करा दूंगी इसको, एक बार आप गो थ्रू हो गए ना, अब आप इसको पढ़ सकते हो कि क्या क्या मैम ने बताया था, फिर हम इसको कल दोबारा से करेंगे, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। यहाँ इसके बाद मुझे इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, डायरेक्शंस बतानी है,
और इसी से आप सेंटर का भी निकाल सकते हो, जो म्यू नॉट बाय 2I/r आया ना, उसको भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल देंगे जब आप x की वैल्यू 0 कर देते हो। तो ये सारी जो डिस्कशन है मैं दोबारा करा दूंगी। ये जो टॉपिक है, ये फिगर जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस फिगर को समझ लो, उसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आपको इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा करना और कुछ नहीं, यहाँ पे यार कर लेना। ये फिगर आप समझेंगे, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? Yes, ma'am. फिर आज हम यहीं तक करते हैं, पर टाइम भी हो गया है, और बाकी कल करेक्ट टाइम पे खत्म हुआ है।